हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि फर्मी डिराक फंक्शन क्या होता है और उसके बेस्ड एक हम प्रॉब्लम भी किए थे। अभी हम देखेंगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, ये बस फर्मी का जो फंक्शन होता है, फर्मी डिराक फंक्शन के साथ एनर्जी का प्लॉट होता है। ठीक है, तो इससे ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में। हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था कि क्या क्या बोला था कि फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल होता है बिलो विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 100%, राइट? यही कहा था। उसके साथ में एक और चीज़ ऐड करूंगा कि फर्मी एनर्जी लेवल इज एन एनर्जी लेवल बिलो विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 100% ओनली व्हेन टेम्परेचर इज 0 केल्विन। मतलब फर्मी एनर्जी लेवल के बिलो इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 100% तभी होगा जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। ठीक है, अगर 0 केल्विन नहीं होगा तो ये प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो देखते हैं कैसे। ये अगर आपका एनर्जी के साथ यहाँ फर्मी डिराक फंक्शन के साथ एनर्जी का प्लॉट दिया हुआ है, तो हमने क्या कहा था कि टी इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या बोला था कि टी इज इक्वल टू 0 केल्विन में ई एफ से नीचे मतलब फर्मी एनर्जी लेवल के बिलो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 100% होगा। तो सपोज देखिए, ये अगर आपका फर्मी एनर्जी लेवल है और एफ ई क्या होता है, मतलब फर्मी डिराक फंक्शन क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। इसका वैल्यू 0 to 1 में लाई करेगा। अगर ये 0 है और ये 1 है, ठीक है, तो क्या बोला था कि फर्मी एनर्जी लेवल के बिलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो देखिए, ये जो एनर्जी आता है ये फर्मी एनर्जी का लेवल बिलो होता है। इस यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है वो फर्मी के एनर्जी लेवल के बिलो है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1। ठीक है, मतलब ई एफ से जब भी कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। लेकिन ये ओनली वैलिड होगा जब टी 0 केल्विन होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे तो ये प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। अब कैसे देखते हैं। सपोज ये मान लीजिए आपका प्रोबेबिलिटी हाफ है। ठीक है, तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये सपोज मान लीजिए आपका टेम्परेचर T1 है, फिर बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर T1 से ज़्यादा तो और भी डिक्रीज कर जाएगा। और EF से ऊपर मिलने का चांस बढ़ जाएगा। और डिक्रीज कर रहे हैं तो और कम हो जाएगा और EF से ऊपर मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे फर्मी एनर्जी लेवल के बिलो इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी कम होता जाएगा और फर्मी एनर्जी लेवल के अबव इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी मिलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये टेम्परेचर T1 है, इसको अगर हम T2 कहते हैं और इसको हम अगर T3 कहते हैं तो क्या होगा? T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फर्मी एनर्जी लेवल के बिलो इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी कम होता जाएगा। अब ये कैसे? इसका जो एरिया है, ये एरिया ही आपको डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है। अभी देखिए, जब T इज इक्वल टू 0 था तब यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था, यहाँ पर 0 था। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है वैसे यहाँ पर एरिया कम हो रहा है और यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है। तो एरिया प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है। जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, यहाँ पर कम रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, तो फर्मी एनर्जी के लेवल के अबव इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है और फर्मी एनर्जी लेवल के बिलो इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी कम हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए। एज द टेम्परेचर इंक्रीज as the temperature increase, probability of finding electron
probability of finding electron decreases below the Fermi energy level. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अभी देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, मैंने फर्मी डायरेक्ट फंक्शन के बारे में क्या कहा था कि एफई क्या होता है। एफई आपका होता है एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, राइट। अभी सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज हम किसको मानते हैं? ऑब्वियसली होल्स को मानते हैं। तो इसका जो उल्टा होगा, मतलब 1 माइनस एफ ऑफ ई, ठीक है, ये किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा होल्स का प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो एफ ई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी देता है, और 1 माइनस एफ ई होल्स का प्रोबेबिलिटी देता है, वही एट एनर्जी लेवल बिलो ई, एट एनर्जी लेवल ई, एट एनर्जी लेवल below E, at energy level below E, at energy level below E, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन का, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन समझ में आया कि कैसे ये ऐसे डिक्रीज करके आ रहा है और कैसे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी ये के नीचे कम रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू।